अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है दारचीनी। ठीक है, जिसे सिनामॉन भी कहते हैं हम इंग्लिश ज़बान में। इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए और उसके हम क्या क्या बेनिफिट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, दारचीनी की जो हिस्ट्री है, दारचीनी की, सिनामॉन की, बहुत पुरानी है। यहाँ तक कि जो कदीम मिस्र है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट को चीज़ें मिली हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये कदीम मिस्र में भी यूज़ किया गया। ना सिर्फ कदीम मिस्र में यूज़ किया गया, बल्कि मैं आपको इसके और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बताता हूँ कि यूरोपीय यूनियन में इसका इतना स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफ़ेक्ट है और एंटी फंगल इफ़ेक्ट है कि वो इसे एज ए पेस्टिसाइड की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि क्या, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, जो कोई फंगल इन्फेक्शन आ रहा है सब्जियों पे, फलों को, उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो इसके केमिकल्स बना के उस पर स्प्रे कर रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स यूज़ ना किए जाएँ, जिसमें खाद ना डाली जाए। नाज़रीन, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप रोज़ाना 1.5 ग्राम यानी कि चम्मच का तकरीबन चौथा हिस्सा लेते हैं, चाय में लें या कहवे में लें, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। नाज़रीन, ये हमारा वज़न कम किस तरह करती है। जिस टाइम हम कोई भी खुराक लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या जो आपने चावल लिए हैं, गंदम की रोटी ली है, तो ये उसकी जो डाइजेशन है, यानी कि जो उसका हज़म होने का जो उसका टाइम पीरियड है, उसे स्लो डाउन करती है। किस तरह स्लो डाउन करती है। हमारी बॉडी जो भी कोई चीज़ हज़म करती है उसके लिए मुख्तलिफ़ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। ये उन एंजाइम से इंटरेक्ट करती है, जो दारचीनी है उनसे इंटरेक्ट करती है और उन चीज़ों के हाजमे को स्लो डाउन कर देती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज़ जो हमारी ब्लड है उसके अंदर एंटर करना शुरू कर देती है और एब्रप्ट ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती। अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो फिर हमारा लीवर उसे चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो इससे क्या होता है, जब एक दफ़ा एब्रप्ट हमें एनर्जी नहीं मिलती और वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या है, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। यानी कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि डायबिटीज़ के इशू फेस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा किसी हद तक। ठीक है, यानी कि आप समझिए वज़न कैसे कम होता है कि जो हमारा निज़ाम हज़म है उसे स्लो डाउन करता है। एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन मिलती रहती है। एब्रप्ट हमें एट वंस ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती कि शुगर लेवल हाई हो जाए जिससे हम शुगर के मरीज़ बन जाएं, और ना ही वो हमारी बॉडी में फिर फैट की फॉर्म में स्टोर होता है और उससे हमारा वज़न भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ है वो है इसका एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि वायरस को मारता है। तो वो उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका बेहतरीन तरीका क्या है। आपने इसे क्या यूज़ करना है, आपने इसे शहद के साथ कहवे में यूज़ करना है। ठीक है, कब यूज़ करना है, ख़ास तौर पे उन दिनों में यूज़ करना है जिस टाइम सर्दियाँ शुरू होती हैं और हम कहते हैं यार खुश्क सर्दी है, हर बंदे का गला ख़राब हो रहा है। आप कहवे में चौथा हिस्सा इसको डाल के रेगुलर डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें तो आप अपने गला ख़राब होना या फ्लू होना या जो इन्फ्लुएंज़ा यानी कि जो फ्लू हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, उससे बिल्कुल आप बचे रहेंगे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है। नाज़रीन, जो बंदे हैं ना जिन्हें बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है, यानी कि मुंह से बदबू आती है जब बात करते हैं। अच्छा, उसकी कई रीज़न्स होती हैं। डेंटल हाइजीन, दांत साफ़ ना करना, मैदे में कोई प्रॉब्लम होना, उस वजह से भी आती हैं। अगर आप इसे रेगुलर कैवे में लेना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके मुंह से बदबू आने का मसला है ये तकरीबन 99% आपका हल हो जाएगा। विद इन जस्ट 2 वीक्स में ये आपका हल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, फिर जो और इसकी जो चीज़ें आ जाती हैं, हाँ मैं कहता हूँ अगर आप इसे डेली बेस पे ले रहे हैं तो मैं इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद देख सकें। आपकी बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हम जो कहते हैं, उसकी भी परसेंटेज रोज़ बरोज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और अगर ये डिक्रीज़ नहीं होती तो क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर ये जमना शुरू हो जाता है प्लेक की फॉर्म में, और उससे फिर क्या होता है आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। आखिरी जो इसके बेनिफिट्स में आ जाते हैं वो आ जाता है एंटी कैंसर इफ़ेक्ट इसका। अच्छा, ये एंटी कैंसर इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से है ये मैं आपको बताता हूँ। जो कैंसर होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को किस तरीके से रोकता है। ठीक है, जो भी कोई ट्यूमर बन रहा है उसे भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो जो उसकी ब्लड सप्लाई के लिए
आप समझें कि जैसे खून की एक नाली सी है जहाँ से उसे ब्लड जो उसे आप समझें कि ब्लड सप्लाई जहाँ से मिल रही है, ये उस चीज़ को रोकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका ट्यूमर की ग्रोथ नहीं होती और कैंसर को ये रेजिस्ट करता है। स्पेशली ख़ास तौर पे जो बच्चीदानी का कैंसर है फीमेल्स में, यानी कि ओवरी का कैंसर है, उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि ये उसे रोकता है। ये मैं उसका भी साइंटिफिक जो रिसर्च है वो साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोग उसे खुद भी देख सकते हैं।